देखें अल्लाह ताला ने जब हेल्प देनी होती है तो अल्लाह ताला किंग से भी दे देता है। सब अल्लाह के ताबे हैं, कोई बईद नहीं अल्लाह ताला किसी बहुत बड़े पॉलिटिकल लीडर को हिदायत दे दे, किसी बहुत इन्फ्लुएंशियल बंदे को हिदायत दे दे। कई ऐसी मिसालें दुनिया में मौजूद हैं कि अल्लाह ताला ने एक फिलंथ्रोपिस्ट खड़ा कर दिया जो नॉन मुस्लिम है। फ्रांस में आपको पता है कि जब बैन लगा है हिजाब पे, तो वहाँ का एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन फिलंथ्रोपिस्ट नॉन मुस्लिम है, उसने सारी मुसलमान ख़वातीन के जुर्माने भरे और वो जुर्माने मिलियंस तक गए, मिलियंस ऑफ यूरोस तक। क्या था उसको? कुछ भी नहीं। कहता ज़्यादती हो रही है मुसलमान औरतों के साथ, ये हिजाब करेंगी। तो पुलिस ने कहा हिजाब करेंगी तो या जुर्माना भरेंगी या जेल में जाएंगी। उसने कहा इन सब का जुर्माना मैं देता हूँ। अल्लाह, बहुत मशहूर वाक़या, उसका नाम मेरे जहन से निकल गया। वो बड़ा ज़बरदस्त बिजनेसमैन, उसको दीन शो पे भी इनवाइट मेरा ख्याल किया है इसने, एडी ने। दीन शो, एडी वो जो है वो मुसलमान है माशाल्लाह, वो भी रिवर्ट है, वो दीन शो चलाता है, कभी सर्च कीजिएगा। तो देखें अल्लाह ताला ये साइंस अपने दिखाता है कि सब मेरे ताबे हैं, तुम बस निकलो, हिम्मत करो। अल्लाह ताला तुम्हारे ख़ानदान में से कोई तुम्हारी फेवर करने वाला जो है वो खड़ा कर देगा। जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ही ख़ानदान से देखें कितने लोग खड़े हो गए। तो ये डिस्करेज नहीं होना चाहिए इंसान को जमे रहना चाहिए। मुश्किलात आएंगी, ऐसा नहीं हो सकता कि आप दीन पे चलें और बड़ा हैप्पी गो लकी पैकेज आपको मिल गया कि अब सब कुछ ग्रीन होगा, सब कुछ अच्छा होगा। नहीं, ऑपोजिशन आएगी। सबसे पहले फैमिली वाले कहेंगे, आपको ताने मारेंगे, कज़न्स मारेंगे, ठीक है ना, दोस्त वो आपको बैकवर्ड कहेंगे, बड़ा कुछ आएगा। लेकिन ये कि फिर अल्लाह ताला मददगार भी बहुत खड़े करेगा। ये सारा क्रक्स है, ठीक है ना, इन वाक़यात का। तो कुछ बस बातें क्विकली कर देता हूँ, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। पहली तो बात ये कि 10 से 12 साल सहाबा वहाँ रहे, ठीक है। और उसके बाद फिर ये कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैटल ऑफ खैबर में जाफ़र बिन अबी तालिब को लेटर लिखा था कि आप वापस आ जाएं। और इसकी हिकमत यही बयान होती है कि ये एक बैकअप प्लान के मुताबिक अल्लाह के नबी ने उन्हें वहाँ रहने दिया। तो बाकी ये कि एबिसीनिया में क्या लोग मुसलमान हो गए थे क्योंकि सहाबा वहाँ मौजूद थे, क्या उन्होंने दावा का काम किया था? किया तो होगा डेफिनेटली, लेकिन ये कि कोई ऐसी रवायत नहीं मिलती कि एबिसीनिया मुसलमान हो गया। तो लेकिन ये कि एबिसीनिया जो है वो 50-60 साल बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है रुखसत होने से 50-60 साल बाद मुसलमान हो चुका था पूरा का पूरा एबिसीनिया। फिर एक इंसिडेंट है, उबैदुल्लाह इब्न जहश, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कज़न है और इनकी वाइफ है उम्मे हबीबा बिनते अबी सुफियान। उम्मे हबीबा भी आपको पता है अज़वाज मुतहरात में से, उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु अन्हा। अब उबैदुल्लाह इब्न जहश की वफ़ात हो जाती है हबशा में और उम्मे हबीबा जो है वो विडो बन जाती है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें मैरिज प्रपोज़ल सेंड करते हैं थ्रू नजाशी को लेटर लिखते हैं और नजाशी बाकायदा उस मैरिज का इंचार्ज बन जाता है और वो गिफ्ट करता है महर उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु अन्हा को। और इवन दो प्रॉफिट्स ने उसे नहीं कहा था कि महर आप दे देना, यानी इतनी उसने अल्लाह के लिए, यानी अल्लाह की रज़ा के लिए उसने काम किया कि उसने महर जो है वो उम्मे हबीबा को दिया। बहरहाल वी रिटर्न टू द अफेयर्स इन मक्का। नोटिस दैट प्रॉफिट नेवर वेंट टू एबिसीनिया सो इट डजंट इन्वॉल्व हिम डायरेक्टली। मक्का में 2 मेजर कन्वर्जन्स हुई इस पूरे वाक़े के दरमियान, उमर बिन अल-ख़त्ताब और हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो। मक्का में तकरीबन 37 से 38 लोग अब मुसलमान रह गए थे। 80 के करीब चूँकि माइग्रेट कर चुके थे, तो ये एक बहुत अब माइनॉरिटी रह गई। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ भी थी हज़रत उमर सल्लल्लाहु अन्हु के लिए। तो ये 2 तगड़े लोग अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिए अल्लाह ने। और जब से हज़रत उमर ने इस्लाम कबूल किया तो इब्ने मसूद कहते हैं कि वो दिन मुझे अच्छी तरह याद है, उस दिन हमने बहादुरी के साथ हरम में नमाज़ पढ़ी थी बाजमात, उमर की वजह से। और बाकायदा अबू जहल जब रोकने जा रहा था सहाबा को, तो उतबा ने कहा था, उतबा जो है ये हिंद के वालिद हैं, ठीक है, उतबा भी मुशरिक था, वो भी जंग बदर में मरा। उतबा ने हाथ पकड़ लिया अबू जहल का और उसने कहा कि जिस रो में, जिस काफ़िले में एक साइड पे हमज़ा हो, एक साइड पे उमर हो, तो मैं तुम्हें मशवरा नहीं देता कि तुम उस काफ़िले को रोको या उस काफ़िले का मुकाबला करो। तो बहुत बड़ी स्ट्रेंथ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन 2 लोगों की वजह से मिली। हमज़ा बिन अबी तालिब का वाक़या वो बड़ा मशहूर है। हमज़ा बिन अबी तालिब जो है रज़ियल्लाहु अन्हु, ये शिकार पे जाया करते थे, बहुत बहादुर थे और वापस आकर इनकी आदत थी तवाफ़ किया करते थे और फिर घर जाया करते थे।
तो हमज़ा जब वापस आए तो उन्हें बनु हाशिम की ख़वातीन ने ताने दिए, टॉन्ट किया कि तुम कैसे चचा हो, तुम्हारे भतीजे को अबू जहल ने आज इतना बुरा भला कहा, इतना बुरा भला कहा, क्योंकि उस दिन अबू जहल बहुत ही बकवास करके गया और उसने कोई कसर नहीं छोड़ी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंसल्ट करने में और उनके इवन आबा अजदाद को इंसल्ट करने में। तो अल्लाह के नबी खामोश रहे, थ्रू आउट खामोश रहे। तो हज़रत हमज़ा ने कहा वाकई उसने ऐसा किया? तो ख़वातीन ने कहा आप पूरे मक्का से पूछ लें, पूरा मक्का इसका गवाह है। उन्होंने रिसर्च वगैरह की, जब उन्हें कंफर्म हो गया ऐसा ही किया, वो गुस्से की हालत में गए काबा। वहाँ जाकर अबू जहल उसके मुंह पे एक तमाचा मारा, उसकी नोज़ ब्लीड करने लग गई। और अबू जहल के जो ख़ानदान वाले थे बनु मखसूम, वो अभी मारने ही आ रहे थे हज़रत हमज़ा को कि अबू जहल ने रोक दिया। अबू जहल ने कहा कि रुक जाओ, वाकई ही मैंने इसके नेफ्यू को आज बहुत कुछ कहा है। और उसने रोकने की वजह यह भी थी क्योंकि हज़रत हमज़ा ने आउट ऑफ इमोशंस उस वक्त सिंसेरिटी से नहीं कहा था। वो ख़ुद कहते हैं उस वक्त उन्होंने ट्राइबलिज़म के जज्बे से कह दिया था कि मैं भी जबकि उसका पैरोकार हूँ फिर भी तुम उससे बुरा भला कहोगे, यानी मैं भी मुसलमान हूँ। तो इस पर अबू जहल खामोश हो गया। उसने कहा कि अगर मैं इस वक्त इसको और तपाऊँगा, लड़ूंगा, तो ये वाकई ना मुसलमान हो जाए। फिर हज़रत हमज़ा ख़ुद बयान करते हैं कि वो वापस आए और उन्होंने अल्लाह से एक दुआ की। उन्होंने कहा अल्लाह मैंने आउट ऑफ इमोशंस ये बात कर दी है, तो अगर तो मेरे नेफ्यू का दीन सच्चा है तो मेरा दिल खोल दें, क्योंकि अब मैं वापस नहीं ले सकता इस सेंटेंस को, लेकिन अगर ये सच्चा नहीं है तो मुझे यहीं पे मौत दे दें। यानी देखें उनका किस लेवल के, हालांकि उस वक्त मुशरिक थे लेकिन अल्लाह ताला से दुआ ये की उन्होंने। तो फिर ऐसा है कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और सारा माजरा उन्हें बताया कि मैंने ये दुआ की है और मेरा दिल अभी तक कायल नहीं है, लेकिन मैं ये बात कर चुका हूँ। तो फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें कायल करने की कुछ बातें बताई। तो हज़रत हमज़ा ने कहा कि मैं फुली कायल हो चुका हूँ नेफ्यू, कि तुम्हारा ही दीन सच्चा है और अल्लाह ने मेरे दिल खोल दिया है तुम्हारे लिए। तो फिर हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु ने जो है वो इस्लाम कबूल कर लिया और ये फिर बहुत बड़ी कामयाबी थी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, इस्लाम के लिए। तो हज़रत हमज़ा को बहुत बेदर्दी से सैयदुश्शुहदा हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु और बहुत बेदर्दी से शहीद किया गया। जो वहशी था वाशी, उसने बहुत बेदर्दी से छुप कर नेज़ा मारा और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब वाशी आया कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का के बाद गालिबन, तो वाशी बड़ा घबराता था, भाग गया था, ताइफ चला गया था। तो किसी ने उसे कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत रहम दिल हैं, माफ़ी मांगो, माफ़ कर देंगे। नजाशी, वो जो है नजाशी कह रहा हूँ सॉरी, ये वाशी मुसलमान हो चुका था। तो वाशी फिर अल्लाह के नबी वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। अल्लाह के नबी ने कहा कि बताओ कैसे तुमने मेरे चचा को जो है वो शहीद किया। तो उसने जब बताना शुरू किया, अल्लाह के नबी वसल्लम इतना रोए कि उनकी दाढ़ी फुल तर हो गई, आंसू से गीली हो गई। तो फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आइंदा ना मेरे सामने चेहरा छुपा कर आना या इस तरह ना आना। तो वजह यही थी कि ज़ाहिर है वो ट्रॉमा वापस आता है और वो ख़यालात आते हैं। तो नजाशी, ज़ाहिर है वाशी इस पे बड़ा रिग्रेट किया करता था, बहुत रिग्रेट। उसके लिए यही दुनिया में कह लें कि उसके नज़दीक ये दुनिया में उसके लिए बहुत बड़ी पनिशमेंट थी कि अल्लाह के नबी जो है मेरा चेहरा नहीं देखना पसंद कर रहे। लेकिन ज़ाहिर है वो आउट ऑफ ये था कि कहीं कोई अल्लाह के नबी के दिल में कोई इसके लिए कोई बदवा ना निकल जाए। तो अल्लाह के नबी ने इसीलिए कहा था कि आइंदा मेरे सामने इस तरह ना आना। तो फिर वाशी ने इसका कफ़ारा खूब अदा किया और बड़ा खुश वो हुआ था, बहुत खुश हुआ था। मुसैलमा कज़्ज़ाब को वाशी ने मारा था। मुसैलमा कज़्ज़ाब का पता आपको? मुसैलमा कज़्ज़ाब जो है वो एक झूठा नबी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के दौर में आया था। तो वाशी ने उसे नेज़े से इसी तरह दोबारा मारा और फिर वो बहुत उसने जश्न मनाया कि आज शायद अल्लाह ताला मेरा अमल कबूल करके मुझे माफ़ कर दे। यानी पहले हज़रत हमज़ा का मैं कातिल हूँ, तो ये रिग्रेट उससे मारी जा रहा था, लेकिन जब मुसैलमा को उसने मारा उसने कहा शायद ये कॉम्पनसेशन अल्लाह ताला मेरी कबूल कर ले। तो देखें कैसी कैसी स्टोरीज़ हैं। कुछ लोग सारी उम्र रिग्रेट में रहते हैं किसी गुनाह की वजह से, तो वाशी वाज वन ऑफ देम। लेकिन जब कोई आपका भाई रिग्रेट में है किसी गुनाह की वजह से, उसे काउंसल करें, उसे तक़वियत दें। यही तो कम्युनिटी बनाई थी हमारे नबी ने। कोई भी बंदा दुख में था, दर्द में था, किसी भी मुसीबत से गुजर रहा था, मुश्किल से, सहाबा वर देयर फॉर हिम। ये जो कुंबा सिस्टम है ना, और ये जो कम्युनिटी बिल्डिंग सिस्टम है इस्लाम का, ये बहुत यूनिक है और आज इस पर हमला है। हर तरह से वो हमारा ये सिस्टम ख़राब कर रहे हैं, अल्लाह माफ़ करे।
तो इसलिए ये सिस्टम भी हमने रिवाइव करना है, आपस में जुड़े रहने का, आपस में एक दूसरे को तक़वियत देने का। तो वाशी को तक़वियत देते रहते थे सहाबा कि अल्लाह तुझे माफ़ करेगा, अल्लाह तुझसे कोई काम ऐसा ले लेगा कि तेरा एक कफ़ारा अदा हो जाएगा। और देखें ऐसा ही हुआ, अल्लाह ने काम ले लिया। उसी के नेज़े से मुसैलमा कज़्ज़ाब को अल्लाह ताला ने जो है वो कत्ल करवाना था, तो ऐसा ही हुआ। तो बहुत से लेसन्स टू लर्न है। इंशाअल्लाह हज़रत उमर सल्लल्लाहु की स्टोरी हम नेक्स्ट क्लास में रिविज़िट करेंगे। जज़ाकल्लाहु खैर। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत।